हेलो, गुड इवनिंग। जैसे हमने बात की थी कि हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लर्न करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे काम करता है। तो उसी के बारे में आज कर लेते हैं। इसको ख़त्म चैप्टर को। ट्रेडिंग व्यू कैसे काम करता है, मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आपको सारी बता दूंगा जिससे कि आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने में आसानी होगी। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपके कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के लिए। ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू हम दो जगह से ओपन कर सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। मैं दोनों जगह आपको दिखाऊंगा। अभी ब्राउजर में करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप सभी शुरू ही ब्राउजर से करोगे, तो ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गया। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। जस्ट लेट मी चेक वंस। गिव मी a मिनट। जी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू .com ये मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है। मैं लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट। तो ये आपको फिर से एक बार ओपन कर देता हूँ कि आपको बेसिक व्यू कैसा दिखने वाला है। tradingview.com तो इस तरह का दिखने वाला है। एक आदमी किसी स्पेस क्राफ्ट में से बाहर निकल रहा है। ये चेंज होते रहते हैं, खैर। तो प्रोडक्ट्स पे हमें जाना है सबसे पहले, जो ऊपर आपको दिख रहा है, और ये सुपर चार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं। मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, एनोटेट कर देता हूँ। एनोटेशन आसान रहती है। कई बार क्या है कि पॉइंटर दिखता नहीं है बैकग्राउंड में। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स है, ये रेड से मैंने मार्क कर दिया है। मैं अब इसको हटा देता हूँ। टेरल ड्राइंग्स। और हाँ, प्रोडक्ट्स पे जाके सुपर चार्ट्स, सुपर चार्ट्स को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एप्पल का चार्ट ओपन होता है। ठीक है। अभी क्या है कि मैंने अपने चार्ट्स में ये वॉल्यूम है, यहाँ पे इस पे ये रिमूव का साइन आता है। मैं हटा देता हूँ, मेरे को वॉल्यूम्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। अंडू कर देता हूँ यहाँ से। ये देख रहे हो, रीडू अंडू है, ये भी मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ये वो VOL लिखा है। एक बार फिर मार्क कर देता हूँ, VOL। ठीक है। यहाँ से मैंने इसको, इसके ऊपर मैं जब अपना माउस लेके आऊंगा तो ये ऑप्शन आएगा रिमूव का, तो रिमूव कर दिया। मेरे को जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा। अभी ये ब्लैक आया क्योंकि मैंने डार्क थीम यूज कर रखी है। मैं इसको जरा आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है ये। डिफॉल्ट सेटिंग में इस तरह का ओपन होगा। ठीक है। हमें क्या चाहिए, क्योंकि वाइट लाइट जो है आंखों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा आप जब काफी देर तक काम करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि कम लाइट एमिट करे जिससे कि हमारी आंखों को आराम मिले। तो मैं इसकी सेटिंग चेंज करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो है वही सेटिंग चेंज करेंगे उससे पहले, लेकिन यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूंगा। तो सबसे पहले आप ज्वाइन नाउ कर लोगे। आप नया अपना जब वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, अकाउंट। तो यहाँ पे जो ये थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस है यहाँ पे, इस कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ये थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ये, तो यहाँ पे लिख के आएगा ये होम, हेल्प सेंटर, डार्क थीम, ये सब चीजें। तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ। अब मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं साइन इन करूंगा। मैं साइन इन करूंगा। मैं जाऊंगा ये वाले में। ये ओपन हो गया है अभी। थोड़ा टाइम लगेगा शायद चार्ट को वापस आने में। ओके। ठीक है। ये कैंडल्स आ गई हैं तो वापस APPL एप्पल में चले जाते हैं। एप्पल का मेरे पास बहुत अच्छा एक चार्ट भी है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको जब आपकी स्टडी थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। ये, तो जब आपकी स्टडीज थोड़ी सी आगे निकल जाएंगी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। बहुत ही यूजफुल चार्ट है। आप हमेशा उसको पूरी लाइफ यूज कर सकते हो उस चार्ट को और उस सेटिंग को। एक बार सेट कर दिया पूरी लाइफ के लिए काम करेगा।
वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसकी विंडो है, यहाँ पे ये हमने ये इसका एड्रेस आ रहा है tradingview.com चार्ट। यहाँ पे सेव का आ रहा है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन कर रखा है एक मिनट दीजिए। ठीक है, सेव तो ठीक है। और बाकी आपको ये क्विक सर्च मैंने कभी यूज नहीं करा, मेरे को भी नहीं पता कि होता क्या है ये, ठीक है। ये सेटिंग है, ये जो क्या कहते हैं, ये गियर जैसा बना हुआ है, ये सेटिंग है। फुल स्क्रीन मोड में आप इसको क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा फुल स्क्रीन हो जाएगा, ये आप देख रहे हो, ऐसा हो जाएगा। वापस लाने के लिए आपको शिफ्ट एफ दबाना होगा। ठीक है, ये शिफ्ट एफ है, शिफ्ट एफ टॉगल ऑन ऑफ है। तो ये एक बार चला जाएगा, एक बार आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं जब आपको कुछ भी पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे एक ही विंडो खुली रहती है, मैंने जानबूझ के खोलता हूँ, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है जूम पे तो यहाँ पे आप सभी के जो कैमराज होते हैं वो आते हैं, तो उसके पीछे प्राइस ना छुप जाए उसके लिए मैं ये सब करता हूँ कि वो प्राइस दिखते रहे, आपके ये ओवरलैप ना हो, तो उसके लिए मैं इसको खोल के रखता हूँ। तो ये जो है ये कैमरे जैसा जो वो है सिंबल है, ये टेक ए स्नैपशॉट वाला है। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, डाउनलोड डाउनलोड इमेज, कॉपी लिंक, ओपन इन द वेब, ट्वीट इमेज। तो इन जनरल ये दो ऊपर वाले बहुत काम आते हैं, डाउनलोड कर लीजिए आप या कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है वो, ठीक है। दो ये ऊपर के काफी काम आते हैं, बाकी सब भी आप काम कर सकते हैं जैसे आगे बढ़ेंगे। ट्रेड का मतलब ये है कि आप सीधा यहाँ से भी ऑर्डर डाल सकते हैं, अगर आपका जो ब्रोकर है वो आपको सपोर्ट करता है इस मामले में, जैसे कि आप सीधा जीरोधा के अकाउंट से ही ट्रेडिंग व्यू खोल रहे हो तो वहां से आप सीधा कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, ये जो बटन है ये भी यूज कर सकते हो वहाँ पे, हालांकि एप्पल इंडिया में ट्रेड नहीं होता तो ये नहीं हो पाएगा। एनएससी बीएससी के जो स्टॉक्स हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेडिंग टाइम्स में, ट्रेडिंग आवर्स में, ठीक है। पब्लिश ये होता है कि आप जैसे मैं अपने अकाउंट में क्या करता हूँ कि मेरे को कोई चार्ट अच्छा लगता है तो मैं उसको पब्लिश कर देता हूँ पब्लिक के लिए, तो लोग उसमें देखते हैं, कुछ लोग सराहते हैं। मेरे 5-6 चार्ट जो हैं एडिटर चॉइस में भी गए हुए हैं, मैं आपको किस दिन दिखाऊंगा। 40-50 लाइक्स भी आए हैं एक दो चार्ट्स पे, और लोग कमेंट भी करते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि मेरे पास ये स्टॉक है, क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कोशिश करता हूँ मैं कई बार कुछ लोगों की हेल्प करने की, ये सब है। तो पब्लिश करने से ये जो ट्रेडिंग व्यू की कम्युनिटी है उसके पास आपका मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है अलर्ट्स का। अलर्ट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अलर्ट्स कैसे लगाते हैं, क्योंकि अलर्ट्स तक हम बहुत देर में पहुंचेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे सारा कि क्या 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 नहीं है। अलर्ट्स तो ये हो गया कि हमने एक लेवल निकाला जो कई जगह से हमारा सही बैठ रहा है खरीदने के लिए कोई स्टॉक, तो वहां उसके लिए कैसे अलर्ट लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, तो आप लोग उस टाइम स्क्रीन के सामने नहीं है और आपका प्राइस आता है तो आप कैसे काम कर सकते हैं वो है। उसके बाद आता है ये आपका ऑब्जेक्ट्री। ऑब्जेक्ट्री क्या है कि ऑब्जेक्ट्री अगर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे जो भी कुछ मैं करूंगा काम वो सारा यहाँ पे दिखता रहेगा। कुछ भी मैंने बनाया, कुछ भी कोई भी ड्राइंग व्राइंग बनाई, वो सारी यहाँ पे हिस्ट्री आती रहेगी। इनको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट डाल सकता हूँ, ये सब चीजें कर सकता हूँ। अभी मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है तो मैं इसको अंडू 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 कर दूंगा, ठीक है। ये आपको एक अपना क्या कहते हैं लेआउट भी सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा एक लेआउट है मेरे ख्याल से, जो फ्री वाला अकाउंट है इसमें एक ही लेआउट आपको अलाउ करता है। मेरे पास प्रीमियम है तो उसमें मैं बहुत सारे जो है लेआउट्स बना सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लेआउट का हो गया। और आपका मेरे ख्याल से अभी के लिए काफी है इतना, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आगे बात करेंगे उसके बाद। ये सारी चीजें जो हैं ये भी बाद में देखेंगे, स्क्रीनर्स वगैरह इसकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है। पाइन जो है, पाइन एडिटर रहता है वो मेरे ख्याल से आप अपना कुछ स्क्रिप्ट बना के डाल सकते हो, आप अपना इंडिकेटर भी डिजाइन कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड सारी बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं, नोटिफिकेशन कम्युनिटी ये सब चीजें प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसको ब्लैक कैसे करें।
भाई ये वाइट तो काम नहीं करेगा क्योंकि आंखों में दर्द हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक कहीं भी कर दूंगा स्क्रीन पे। तो ये सेटिंग्स आ गया, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर ये जो मैंने जो एक बार फिर से मार्क कर देता हूं मैं, ये जो गियर दिख रहा है मेरा ये सेटिंग का, इन दोनों जगह से मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये सब कुछ पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, राइट क्लिक सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाके सिंबल्स, ठीक है। ये बॉडी बॉर्डर विक, ये सारी मैंने चीजें आपको दिखा रखी हैं। बॉर्डर कुछ नहीं है, उसकी बाउंड्रीज हैं बस। तो मैं क्या करता हूँ, इनका कलर ना, जैसे ये ग्रीन कलर चटक वाला जो है, मैं ये प्रेफर करता हूँ अपने लिए। आप जो मर्जी कलर रख सकते हैं, बस कंफ्यूज ना हो। और रेड परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन का कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। स्केल्स एंड लाइन, स्टेटस लाइन में जाके लोगो, ओपन मार्केट चार्ट बार, स्टेटस लाइन आपकी ये होती है जो यहाँ पे ये ऊपर दिख रही है आपको, ठीक है। ये ओपन लो, चार्ट वैल्यूज, बार चेंज वैल्यूज, ये सब चीजें हैं ये, ठीक है। सॉरी, स्टेटस लाइन ये भी नहीं है, स्टेटस लाइन यहाँ पे है ये वाली, ठीक है। ये जो प्राइस आ रहा है, टाइम क्या है, कितनी देर में ओपन होगा, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये है स्टेटस वैल्यू। और आपका स्केल्स एंड लाइंस, ठीक है। इसको देख लेते हैं, डे और वीक ऑन लेवल्स, काउंटडाउन ऑन, इसकी अभी जरूरत नहीं है कुछ भी देखने की, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। कैनवस में जाएंगे, कैनवस सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। बैकग्राउंड रखेंगे सॉलिड। यहाँ पे ग्रिड लाइंस, ये देखिए, ये मैं मार्क करता हुआ चलता हूँ। बैकग्राउंड सॉलिड रहेगा। मैं क्या करूंगा, कलर, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि ब्लैक चाहिए, तो मैं ब्लैकेस्ट ब्लैक जो एंड में है उसको डाल दूंगा। ग्रिड लाइंस मुझे नहीं चाहिए, मैं कंफ्यूज होता हूँ ग्रिड लाइन से, मैं कर दूंगा नन। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है वो सारी गायब हो गई। वो ऑलरेडी वाइट थी तो वो वैसे भी दिखने नहीं वाली थी इसमें। क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर जो है मैं उसका थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूँ, तो ये अच्छा दिखेगा ब्लैक पे वाइट, तो कंट्रास्ट हो जाएगा। वाइट भी कर सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा ग्रे कर दिया है, तो ये ग्रे भी ठीक है। आप यहाँ से इसकी वेट टाइप कैसे करना चाहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से जो डिफॉल्ट है वो ठीक है। कलर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिप्ले मोड, अभी इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि वो व्हाइट पे ब्लैक था तो वो दिख रहा था, अब ये ब्लैक पे ब्लैक हो गया तो टेक्स्ट ही गायब हो गया। जो ये हमारी वाई एक्सिस है इसमें प्राइस होता है, एक्स एक्सिस में टाइम होता है, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा व्हाइट। व्हाइट आ गया, लेकिन आपने मेरे चार्ट में देखा होगा यहाँ पे बाउंड्री लाइन आती है, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ से ये खत्म है, चार्ट यहाँ से खत्म है। तो मैं क्या करूंगा, ये लाइंस जो है यहाँ पे ओपेसिटीज की 0% है, मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना दूंगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि हल्की हल्की दिखनी शुरू होगी, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। मैं क्या करूंगा, इसका कलर बदल दूंगा। मैं इसको ग्रे कर दूंगा या मैं इसको व्हाइट कर दूंगा, इसको 100% भी कर सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा ओपेक रहने दे, ठीक है। 60% ट्रांसपेरेंसी, मतलब ओपेसिटी मैंने कर दी 60%, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी तो 40% है सिर्फ, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, और कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। ट्रेडिंग, आप ये बाई सेल बटन इसमें जो आ रहे हैं ये आप हटा सकते हो, मेरे लिए किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से ऑर्डर कभी नहीं डालता। तो मैं बाई सेल बटन हटा देता हूँ, ज्यादा आसान है मेरे लिए, ठीक है। और जो मैं हर बार भूल जाता हूँ वो देखना पड़ेगा मेरे को, कहाँ मिलेगा, ठीक है, अभी नहीं, मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है। ट्रेडिंग, ठीक है। अलर्ट्स, अभी कुछ काम नहीं करेंगे अलर्ट्स पे। इवेंट्स, अभी कोई काम नहीं करेंगे इवेंट्स पे, ठीक है। और कर देते हैं इसको ओके, ठीक है। अब मैं जो बता रहा था आपको कि मैं भूल जाता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा मुझे, वो है आपका ये प्राइस लाइन। ये मेरे को बड़े परेशान करती है, ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे जैसे प्राइस जिधर भी जाएगा ये उसके साथ मूव करती हुई इंडिकेट करेगी प्राइस आपका अभी ये चल रहा है, करंट मार्केट में, बंद में, जहां भी है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा वापस सेटिंग्स में, मैं चेक करूंगा कि मेरे को प्राइस स्टेटस लाइन में ओपन मार्क्स, टाइटल लाइन, बैकग्राउंड, ठीक है। ये लोगो तो कंपनी का लोगो हो गया, ये मैं स्टेटस लाइन वाले में हूँ। टाइटल हो गया कंपनी का नाम, ठीक है। ओपन मार्केट स्टेटस, ठीक है। और चार्ट वैल्यूज, ये भी ठीक है। बार चेंजेस वैल्यूज, इससे कोई लेना देना नहीं। बैकग्राउंड, मतलब यहाँ पे नहीं है, वो स्केल्स एंड लाइंस में मिलेगा फिर वो। काउंटडाउन टू बर्थ डे और वीक लेवल,
ठीक है। पी प्लॉट माई हाई लो बिड एंड आस्क सिंबल काउंट डाउन टू प्लस बटन। यही है, मैं इसको हमेशा भूल जाता हूँ कि वो लाइन कहाँ से आती है, कैसे जाएगी। ठीक है, मैं उसको खोज कर आपको बता दूंगा, अभी मेरे को नहीं मिल रही है वो। अच्छा, लाइंस तो ये वाली है, नो ये भी नहीं है। ग्रिड लाइंस, वाटर मार्क नहीं है। इन ट्रेडिंग में पोजीशन एक्सटेंडेड लाइन। हाँ, एक्सटेंड प्राइस लाइन अक्रॉस द एंटायर चार्ट विड्थ, ये था। अब मैं इसको हटा दूंगा, तब भी है। ओके, ये भी नहीं है। तो मुझे सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे है, मिल तो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे बंद। ठीक है, अभी देख, आप देख रहे होंगे कि मेरा जो चार्ट वाला एरिया है, कैनवस है, वो तो हो गया पूरा ब्लैक, ये अभी भी वाइट है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, वापस जाएंगे हम अपना, जो ये मेरा नाम का जो लोगो दिख रहा है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये राउंडल जो बना हुआ है, ये वाला, ये इस पे हम जाएंगे, और इस पे डार्क थीम, ये जो लिखा है ना चांद बना हुआ है, डार्क थीम ऑन कर देंगे। तो ये सब कुछ काला हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी आंखों के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी आराम मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा आपको। तो मैं ये यूज करता हूँ हमेशा। ठीक है, अब ये सब हो गया। ये जो है, ये लाइंस भी उसने ब्लैक कर दिया, मैं इनको चेंज कर देता हूँ वापस। लाइंस में गए हम, कैनवस में लाइंस में वाइट, ओपेसिटी कम करनी होगी हमें। हाँ, ये हो गया। ओके, ये लाइंस आ गई हैं। अच्छा, आप अभी ये देख रहे होगे कि ये ई डी ई डी, ये सब डिविडेंड्स वगैरह की डेट है, एक्स डेट, डिविडेंड डेट, ये सब है, ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके इवेंट्स, और इवेंट्स में जाके डिविडेंड्स, प्लेट्स, अर्निंग्स, ये हटा देंगे। ओके, अब ये सारा चला गया, तो हमारे लिए क्या हो गया कि थोड़ा क्लीन हो गया है। तो हमें इजी रहेगा समझना। ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टूल्स की। क्लियर कर देता हूं मैं पहले के जो भी एनोटेशंस थे। सबसे पहले ये दिखाऊंगा आपको, ये है लाइन वाला टूल। इसमें हम क्लिक करेंगे, नहीं, सबसे पहले तो ये दिखाएंगे, ये पॉइंटर का टूल है। ठीक है, जब भी मैं कुछ कुछ भी कहीं भी जा रहा हूँ, तो ये प्लस का मार्क आ रहा है मेरे पास। ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो, इसको एरो कर दो तो ये एरो हो जाएगा जगह जगह पे। मैं वही प्रेफर करता हूँ, क्रॉस का मार्क, वो क्रॉस ही रहने दीजिए उसको। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, आ, ये ऊपर वाला हो गया। नीचे वाले में ये लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ये सब आप यूज करेंगे, आपको समझ में पता आ जाएगा। ये पैरेलल चैनल आपका काफी काम आने वाला है, यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया। ट्रेंड लाइन आपकी काम आने वाली है, ये स्टार कर दिया, स्टार का मतलब फेवरेट हो गया। तो फेवरेट करते ही, जैसे कि मैं रे पे कर देता हूँ फेवरेट, तो आप ये देख रहे हो, ये एक एक टूल बार मेरी बन जाती है, इसके अंदर जो भी मैं फेवरेट करता जाऊंगा वो ऐड होता जाएगा। अब मैं इसमें से जाके जैसे ही रे को हटाऊंगा, ये वाला रिमूव फ्रॉम द फेवरेट, तो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे खाली जगह पे। ठीक है, इसमें मैं बहुत सारी चीजें डाल सकता हूँ जो मेरी रोज बार बार काम आती है। ठीक है, आ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, अभी आपको कोई जल्दी नहीं है इनको ढूंढने की, इनको यूज करने की। ठीक है, नेक्स्ट इज रिट्रेसमेंट, इसको भी पढ़ेंगे एक लेवल का। ठीक है,
इसके बाद आ जाता है ये चार्ट पैटर्न्स, इसको भी पढ़ेंगे। ये हमारे काम का है, थोड़ा बहुत काम का है, उसको यूज करेंगे। फिर ये है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये प्राइस रेंज आपको बताई थी मैंने कि आप प्राइस यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट गया। फिर टाइम डेट रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ टूल्स हैं, ड्राइंग टूल्स आपके, ब्रशेस हैं, हाइलाइटर हैं, एरो हैं। ये यूज करने आपको मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं, सिंपल है। वैसे आप ऑन द जॉब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी ढूंढ सकते हैं इनको, अभी मत करिएगा, अभी कोई खास जरूरत नहीं है आपको। ये टेक्स्ट नोट लिखने की तरीके हैं कि आप कैसे कमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लैग लगा सकते हैं, कुछ चीजें लगा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर सोशल मीडिया पे अपने चार्ट्स डाल रहे हैं, साथ में कुछ ये इमोजी वगैरह भी डाल सकते हैं, रॉकेट्स वॉकेट्स, ये आइडिया, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये मेजरिंग टूल्स हैं ये सब। ये जूम है, आप पकड़ के किसी एरिया पे ऐसे जूम कर दोगे तो वो जूम इन हो जाएगा। और जितना जितना मैं करता जाऊंगा उतना ही वो जूम होता जाएगा। और वापस लाने के लिए ये, जब मैं ये कर दिया मैंने, तो अपने आप जो जूम आउट का जो सिंबल है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये जूम आउट कर दिया मैंने। ये मैग्नेट है, मैग्नेट का काम क्या होता है कि जैसे मेरे को ये बिल्कुल इससे टच कराना है, तो मैं मैग्नेट ऑन कर दूंगा तो वो स्नैप करने लगेगा। जैसे मैं टूल लिया है, तो स्नैपिंग इजी हो जाती है। अब देख रहे हो, इजी भी हो जाती है और मुश्किल भी हो जाती है। डबल एज सोर्ड है, मैं यूज नहीं करता हूँ इन जनरल, मुझे जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। ये कीप ड्राइंग का मतलब है कि मैंने अगर ये लाइन वाला टूल ऑन कर दिया, तो लाइन वाला टूल तब तक ऑन रहेगा जब तक मैं कैंसिल नहीं कर देता। कैंसिल आप कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करके, ठीक है। तो इसकी भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मैं यूज नहीं करता कुछ खास, कुछ लोग करते हैं। लॉक ऑल ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लॉक हो जाएंगे, आप डिलीट नहीं कर पाओगे। इसके बाद में ये है हाइड ऑल ड्राइंग्स। मान लीजिए मैंने बहुत सारा कुछ कर दिया इधर, ऐसा ऐसा कुछ बना दिया, ये कुछ लग रहा था ऐसे कुछ बना दिया, लेकिन मेरे को एक क्लीनर व्यू चाहिए, मेरे को देखना है कि कुछ और क्या चल रहा है। तो मैं एक बार के लिए क्लिक कर दूंगा, सारी ड्राइंग्स हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, डिलीट नहीं हुई है, पर वो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वापस आ जाएगी। और जैसे ही मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा हाइड हो जाएंगी, जैसे ही मैं कुछ राइट करने जाऊंगा ना, कुछ कुछ बनाने जाऊंगा, सारी की सारी वापस आ जाएंगी। तो वो क्लीनर लुक लेने के लिए। और ये है डिलीट, डिलीट गार्बेज बिन है, इसको एक बार में जाके रिमूव थ्री ड्राइंग्स कर दिया जी। अच्छा गलती हो गई, वापस ही ये अंडू कर दिया, लेकिन ये उसी टाइम करेगा। बाद में आप इस कमांड से बाहर निकल के कुछ और कर दिया, फिर अंडू दूसरे तीसरे अंडू में होगा। अंडू रीडू काफी हो जाते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि काफी देर ना हो जाए। ये हमारे टूल्स हो गए। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ये AAPL एप्पल सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप इस स्क्रीन पे कहीं पे भी माउस रख के सीधा नाम लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए हम लिखते हैं अशोक लेलैंड, मैंने देखिए कहीं से भी शुरू कर दिया, वो अशोक लेलैंड आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस, हमें सिर्फ स्टॉक्स देखने हैं, ठीक है। हमें सिर्फ इंडिया के देखने हैं। तो मैंने ये यहाँ पे, अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ऑल कंट्रीज है, इसमें जाके आपको फर्स्ट टाइम डालना पड़ेगा कि आपको किस कंट्री का चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे एशिया पैसिफिक में, ये एशिया पैसिफिक में इंडिया, इंडिया आ गया है। तो अब ये इजी हो जाता है। अब अशोक लेलैंड की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारा कुछ आ गया, अशोक लेलैंड, अशोक बिल्डकॉन, अशोक रिफाइनरीज, अशोक, अशोका मेटाकास्ट, इस तरह की चीजें। तो ये स्टॉक आ गया। ये मैंने करा अशोक लेलैंड। टाइम ले रहा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट स्लो है या कुछ तो इशू है ट्रेडिंग व्यू में, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी जब चार्ट पे कैंडल्स नहीं आ रही थी तो कुछ इशू था। वो इशू मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ। ये इशू मेरे को जनरली जब मैं एप्लीकेशन पे काम करता हूँ तब नहीं आता है, आज आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। और एक्सचेंज कुछ और ओपन कर लेते हैं, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है।
ईव करके एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। tradingview.com, सुपर चार्ट्स। यहाँ पे खोलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक थी, अशोक लेलैंड। ये खुल गया, ठीक है जी। तो ये ऐसे इजीली खुल जाता है यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है अशोक लेलैंड का। हम इस पे भी बात करेंगे। ये हमारी स्टडी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है। अ, अब यहाँ से मैंने बताया था आपको, आप यहाँ पे सिंबल सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पे सिंबल बोलते हैं किसी भी स्टॉक का नाम या जो उसका एब्रिवेशन होता है। जैसे कि एप्पल का APPL कुछ था, अशोक लेलैंड का अशोक ले है। इस तरह से आप पूरा नाम भी डाल सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है। और इसके बाद ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये प्लस क्या होता है ये बाद में बताऊंगा मैं, कंपेयर सिंबल्स। ये यहाँ पे D मतलब डेली, W मतलब वीकली, M मतलब मंथली। तो यहाँ पे आप देखोगे ये डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट्स खोल सकता है। 12 मंथ की एक कैंडल बनेगी, कहने का मतलब है डे लेता हूं तो मैं एक कैंडल एक दिन की, एक आर लेता हूं तो एक कैंडल एक आर की। ठीक है, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ये जो ये है ना डेज वाले, ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम का। ये हो गया कैंडल्स। कैंडल्स हमें सिर्फ ये जापानीज कैंडल है, ये मैंने यहाँ पे इनको फेवरेट भी कर रखा है। तो ये ही यूज करेंगे हम। एक और यूज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। ये आ गए इंडिकेटर्स इसके बाद में। तो एक बार मैं मार्क करके बता दूं, मैंने मार्क नहीं किया था। ये आपका टाइम फ्रेम हो गया। ये आपका टाइप ऑफ कैंडल्स हो गया। हम कैंडल स्टिक्स जो सिंपल लिखा हुआ था वो यूज करेंगे। और ये हो गया इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में क्या करेंगे? 1 मिनट दीजिए, ये बंद कैसे होगा? यहां से होगा। ठीक है, इंडिकेटर्स में जाके मैं ओपन करूंगा। इंडिकेटर्स पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे करता हूँ हालांकि मैंने ये फेवरेट बना रखे थे, मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं यहाँ पे डालूंगा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इसका नेचुरल बना हुआ है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है। ये आप देखोगे ये इतने सारे लिखे हुए हैं, ये लोगों ने अपने पर्सनल बना रखे हैं। कुछ लोगों ने लॉक कर रखे हैं, कुछ लोगों ने औरों के लिए ओपन छोड़ रखे हैं। ठीक है। लेकिन आपको ज्यादातर 100% टाइम जो नेचुरल और जो ट्रेडिंग व्यू द्वारा बनाए गए इंडिकेटर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं वो ही यूज करने हैं। जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी इसको आने में भी टाइम लग रहा है, ये कुछ इश्यू चल रहा है। हाँ, आ गया। अब ये क्या कैसे है वो अलग बात बात में करेंगे, लेकिन ये इस तरह से प्लॉट हो गया है। ठीक है। कैसे काम करता है वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से ये देख रहे हो डिलीट पेन, ये कर देता हूँ। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे MACD। ये MACD आ गया। ठीक है। MACD की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे इंडिकेटर्स आते हैं। मेरे ख्याल से आप फ्री वाले में एक या दो इंडिकेटर एक साथ लगा सकते हो। मेरे को शायद 5-6 अलाउड है, मैं 5-6 लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रीमियम है। लेकिन 5-6 लगाने से कोई जादू नहीं होगा। मेन आपका जो प्राइस पे हो रहा है, ये प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स इसी से डिराइव होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्राइस है। भाव भगवान जो बोलते हैं गुजराती में, भाव भगवान छे, तो ये भगवान ये हमारा सामने है, ये सब इसी से डिराइव होके आते हैं। तो ये उससे कम इंपॉर्टेंट है पर है इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए अशोक लेलैंड का जो चार्ट देख रहे थे हम, इसमें ये इंडिकेटर्स हो गए। अलर्ट्स मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। रिप्ले कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके काम आने वाला है, अगली 2-3 क्लासेस में ही काम आ जाएगा। रिप्ले कैसे करते हैं? रिप्ले पे गया मैं, पकड़ा इसको, स्टार्ट न्यू। ठीक है जी। ये आप देख रहे होंगे सीजर जैसा आ गया। अब मैं बोलता हूं कि मुझे 222 जनवरी से चाहिए, 31 जनवरी 2022 तक का मैंने हाइड कर दिया। वो अब डेटा पीछे चला गया। ये आज की डेट में ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे जनवरी 2022 का एंड है। अब मेरे को आगे की जर्नी धीरे धीरे देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3x कर दूंगा और इसको यहाँ से प्ले कर दूंगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चेंजेस आने लग गए, एक एक करके, एक एक करके ये कैंडल्स बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं।
ठीक है, इस तरीके से काम शुरू हो गया ये इस तरह से फॉर्म हुई थी, ये चल रहा था, तो इस तरीके से ये काम शुरू कर देता। आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, आप इसको कम कर सकते हैं, 0.5x, 1x, 0.2x। स्लो लग रहा है, मतलब तेज लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं, स्लो लग रहा है तो तेज कर सकते हैं, ऊपर 10x तक जा सकता है। और आपको खत्म करना है इसको, तो आप सीधा जाके ये जो ये जंप टू रियल टाइम चार्ट ये कर दीजिए, वो फिर स्लो हो गया। कुछ तो गड़बड़ है आज। हाँ, तो ये ऊपर छुप गया था जाके। तो ये देख रहे हैं, ये 8 जून। अच्छा, वीकली हमने किया तो इसलिए 8 जून को, 8 जून को वीक स्टार्ट हुआ था। तो ये 11 जून आ गया, मतलब आज की डेट का करंट डेटा आ गया। अब हम चलते हैं, ये रिप्ले हो गया, ये आपको बताया था मैंने, रीडू, अंडू, स्क्रॉल। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया तो वो चला गया। यहाँ पे रिप्ले के जो ऑप्शन आ रहे थे वो सारे खत्म हो गए, ठीक है। ये, हाँ, एक बार कैनवास में जाके, ये वाइट लाइन नहीं आ रही मेरे को, बाउंड्री नहीं दिख रही, तो अच्छा सा नहीं लग रहा। एक मिनट, लाइंस को जाके मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, और ओपेसिटी बदलनी पड़ेगी सबसे बड़ी बात। ओपेसिटी को कम करना होगा, वाइट ही कर देते हैं। टेक्स्ट को भी वाइट कर देते हैं, चमक के दिखेगा एकदम बढ़िया। तो ये आ गया, ये टाइम, ये प्राइस, ठीक है। लॉग लिनियर आपको बताया था मैंने कि यहां से होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक मिनट दीजिएगा। इस एरिया में जब आप माउस लेके आएंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप इसको मेरे ख्याल से हमेशा के लिए भी रख सकते हो। वो कहाँ से आता है ऑप्शन? तो ये ऑटो, ये लॉग लीनियर, अभी ये लॉग है तो लॉग दिख रहा है, अभी मैं लॉग हटा दूंगा तो ये लीनियर हो जाएगा। लॉग लीनियर का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। नीचे एडजस्टेड अनएडजस्टेड दिखा रहा है, ये मैं इसको क्लिक करूंगा, ये हाईलाइट जैसा आ गया ना, ग्रे जैसा। तो ये अभी एडजस्टेड है, ये अनएडजस्टेड है। सिंपल है बहुत, ठीक है। अ, आपको एक और चीज मैं दिखा देता हूँ, एक बार ये सारे हाइड कर, डिलीट कर देता हूँ मैं, जो एनोटेशंस हैं। फ्रेश कुछ एनोटेशन करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को ये आ गया। अब आप यहाँ पे ये देखोगे, ये इस जगह पे ये एक मार्क है, ये ऐसे छोटा सा एरो है। वो एरो किस लिए है? ये सारा ये आपको साइड में से हटाना है। मान लो आपका लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी छोटी है और आप इसको सबको हटाना चाहते हो, तो आप जाके सीधा इस पे क्लिक कर दो, वो गायब हो गया। ठीक है, आपको वापस लाना है, लिस्ट लानी है, यहाँ से ले आओ। हाँ, लिस्ट आप बना सकते हो कि यहाँ से एक लिस्ट आप बना सकते हो, लिस्ट में अपने चार्ट्स, अपने स्टॉक्स के नाम ऐड कर सकते हो। मेरे ख्याल से एक ही लिस्ट अलाउड है फ्री वाले में, क्योंकि मेरे को इसने करने नहीं दिया था। हाँ, अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। एक लिस्ट तो आप बना सकते हो, एक लिस्ट आप बना लो और उसमें अपने क्या कहते हैं वो डालते रहो। और एक उसी में, जैसे ये अननेम्ड नाम का लेआउट चल रहा है, आप अपने नाम का लेआउट बना लो, या कोई भी प्रैक्टिस नाम का या किसी भी नाम का लेआउट बना दो, उस लेआउट में सेव करते रहो, तो हमेशा वो सेव्ड रहेंगे चार्ट्स आपके। ठीक है जी, ये है कहानी इसकी छोटी सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक बार जाके हम उस पर देख लेते हैं, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पे। बड़ा सिंपल है, यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट, इसको कर देते हैं क्लोज, लीव साइट। मैं जाऊंगा इधर, टाइप करूंगा ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू ऐप आ गया, इसको मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे भी एप्पल का चार्ट आ गया है। रीजन बीइंग कि मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है, मैंने लॉग आउट कर लिया था। तो मैं साइन इन विद ब्राउजर ही मांगता है ये हमेशा, जब भी आप साइन इन करोगे ब्राउजर से ही करना पड़ेगा जब आप लॉग आउट कर दोगे। तो मैंने रिमेंबर मी वो, क्योंकि उसको लॉगिन कर लिया था तो इसने इसको हटा दिया था, ग्रांट एक्सेस, ओपन ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको इसको बंद कर देता हूँ, ब्राउजर में इसकी जरूरत नहीं है अब।
यहाँ से बंद कर दिया और मैं एप्लीकेशन पे वापस चला गया, तो आप देखोगे यहाँ पे शरद आ गया लिख के। ठीक है। आप वो आपको मैंने दिखाया था ना पब्लिश बटन जो है, पब्लिश कैसे करते हैं, क्या है, पब्लिश क्यों करते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, योर प्रोफाइल। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे कुछ चार्ट्स आपको दिखेंगे, जैसे एक ये कल ही मैंने एक चार्ट डाला है, एक ये डाला था, ये एडिटर्स चॉइस था पिछले वीक, ये उससे पिछले पिछले से पिछले वीक एडिटर्स चॉइस था। तो इस तरह से मैं चार्ट डालता रहता हूँ, किसी पे 3 लाइक, 6 लाइक्स, इस पे 23 आए थे। ये जो लास्ट जो डाला था उसमें 45 लाइक्स आए थे एडिटर्स चॉइस में। तो इस तरह से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, फॉलोअर्स भी आ गए हैं। तो इस तरह से काम होता रहता है ये। ठीक है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि मेरे पास प्रीमियम है तो मैं 8 चार्ट एक साथ खोल सकता हूँ, आप मेरे ख्याल से 1 या 2 चार्ट खोल सकते हो, लेकिन आपको मैं और तरीके बता दूंगा जिससे कि आप ज्यादा उसका यूज कर सको। ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने, मेरे लेआउट से मैंने एक लेआउट बना रखा है प्रैक्टिस का, तो इसमें जाके मैं कोई भी चार्ट खोल लूंगा अपना, और यहाँ से ऐसे काम कर लूंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरे साथ चार्ट पे। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा, इसकी मेरे को यहाँ पे जरूरत है। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए जो आज मैंने बताया आपको इतना काफी है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको और ज्यादा बताता रहूंगा। जितना बताया आप उससे ज्यादा अभी करने की कोशिश मत करना, बेकार में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमें फंडामेंटल सीखने टेक्निकल एनालिसिस के पहले। टूल्स हम सीखते रहेंगे, धीरे धीरे हमें आता रहेगा, जब आप मेरे को काम करते हुए देखेंगे, मैं आपसे भी कुछ काम करवाऊंगा, तो हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट अगर और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मैं आपको और एक वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू। बाय बाय।